चैप्टर रंग बिरंगा संसार। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं हम अपनी चारों तरफ के संसार की, तो हम अपनी आँखों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जिसमें कुछ रंगीन होती हैं और कुछ बिना रंग के, यानी ब्लैक एंड वाइट। तो हम जो भी देखते हैं वो किसी न किसी तरीके से हमारी नेत्र से कंट्रोल होता है। हमारी आँख की बनावट इस प्रकार से है कि प्राकृतिक रूप से हमें एक तरह का कैमरा मिला हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के रंग दिख सकते हैं और उसकी हम संवेदना महसूस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र क्या होता है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने में योग्य बनाती है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं और नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। हमारी जो आँख का गोला है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर यानी उसका व्यास होता है। दोस्तों, मानव नेत्र में सबसे पहले मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक लेंस है, ये इस लेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस, और इसकी जो प्रकृति है वो होती है उत्तल लेंस की तरह। इसे याद कर लें, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की तरह इसकी प्रकृति होती है और इसे क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, क्योंकि मानव नेत्र ये नेचुरल है, यानी ये किसी शीशे का नहीं है, ये हमारे आँखों में खुद जो है मांसपेशियों से ही बना है। मानव नेत्र के मुख्य रूप से ये जो सबसे पहला भाग है वो है श्वेत मंडल। उसके बाद श्वेत मंडल के बाद यहाँ पर एक तरह का द्रव भरा होता है, ठीक है, यानी लिक्विड भरा होता है, जिसे हम नेत्रोद कहते हैं। और उसके बाद ये जो स्थान है, यानी ये जो खाली स्थान है, इसको हम पुतली कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया है, पुलती लिख दिया है, यहाँ पर इसे हम पुतली कहते हैं। ये जो खाली स्थान है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो खाली जगह है दोनों छोरों के बीच में, इसे हम बोलते हैं पुतली। और परितारिका लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो रेड से निकले भाग हैं, ये वाले भाग और ये वाले भाग, इन्हें हम कहते हैं परितारिका। जो कि देखो, आप देखेंगे कि लेंस को ढक रखा है इन्होंने। ये मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पार्ट्स के भाग समझा रहा हूँ, भागों के नाम समझा रहा हूँ। तो परितारिका, ये जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं पुतली। इसका स्थान बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। और ये है स्वच्छ मंडल, इसको इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं। और इसके बाद ये स्थान जो कि जिसमें एक तरह का द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जिससे कि आँख को गोल आकृति बने रहने में मदद मिलती है। अगर ये द्रव ना हो तो आँख के ये जो परतें हैं चिपक जाएंगे आपस में। तो इसलिए जो द्रव है वो इसको मैकेनिकल शॉक से भी बचाता है और उसके साथ ही इसको अपनी आकृति बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये पीछे की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं दृष्टि पटल इसे कहा गया है, इसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। ये दृष्टि पटल बना होता है 2 प्रकार की कोशिकाओं से, ठीक है। तो इसको हम जब एक एक करके पढ़ेंगे तब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो आशा करता हूँ यह है दृक्तंत्र, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, पार्ट्स के नाम समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एक तरह की मांसपेशियाँ हैं, ये देख लीजिए आप, इसे हम बोलते हैं पक्षमाभि पेशियाँ। ये और ये जब कभी भी आँखों की दोनों तरफ से धूल साफ करते हैं, लाल लाल जो भाग होता है वो पक्षमाभि पेशियाँ होती हैं। तो आइए अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं और इनके बारे में समझते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्वेत मंडल यानी कॉर्निया की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे आगे वाले भाग में होता है। तो यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। उसके बाद बात करते हैं लेंस की। तो यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहलीवित पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सक्षम है। अब हम बात करते हैं परितारिका की। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो भाग है मैंने आपको बोला था ये परितारिका है। ये तो परितारिका कॉर्निया के पीछे गहरा एक पेशीय डायफ्राम होता है। देखिए, ये मांसपेशियों का बना होता है तो इसलिए पेशीय कहते हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ये, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये इस खाली स्थान को नियंत्रित करेगा।
और फिर पुतली की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। तो पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं, जैसे हम खूब चमकती हुई धूप में बाहर की, और अगर हम घर से बाहर निकले तो हमारी आंखें धीरे धीरे दर्द करने लग जाती हैं। थोड़ी देर के लिए हम आंखों को धीरे धीरे मतलब बंद करते हैं, सिकुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो ये जो खाली स्थान है अंधेरे में ये बड़ा रहता है, ठीक है, तो ये सिकुड़ जाता है, ये प्रतिकारिता और बढ़ जाती है और पुतली का आकार कम हो जाता है। क्योंकि उजाले में बहुत अधिक प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश में, तो कम आए ताकि हमारी ये जो कोशिकाएं हैं दृष्टि पटल पर उसको नुकसान ना पहुंचे, यहाँ पर ये छोटा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप धूप से छाए में आते हैं, छाए कमरे में आते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, तो आपको 1-2 मिनट के लिए दिखना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय ये पुतली का आकार बहुत छोटा होता है और 1 से 2 मिनट लगते हैं उसको अपने ओरिजिनल साइज, यानी क्योंकि जब आप अंधेरे में आते हैं तो वहाँ पर प्रकाश बहुत कम होता है बाहर की अपेक्षा, तो पुतली के आकार को बढ़ने में, यानी मांसपेशियों को, इन डायफ्राम को पीछे होने में थोड़ा समय लगता है 1 से 2 मिनट का, और उसके बाद आप साफ देख पाते हैं। तो ये जो है, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि दिन में जो बाहर हम जाते हैं तो हमारी आंखें पतली हो जाती हैं, और जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमें 1-2 मिनट तक दिखाई नहीं देता। उसका कारण यही है। अब बात कर लेते हैं रेटिना की, कि रेटिना क्या होता है। तो यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। प्रदीप्त का मतलब है जब सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो वो इन कोशिकाओं पे पड़ता है, जिससे कि ये कोशिकाएं जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं विद्युत तरंगे प्रोड्यूस करती हैं, और वो विद्युत तरंगे इस दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को चला जाता है, और इसके पश्चात हमारा मस्तिष्क इन चीज़ों को परिभाषित करके, व्याख्या करके इसकी हमें बताता है, समझ में आ जाता है सब कुछ। तो मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं कि कौन सी वस्तु है। तो ये तो था मानव नेत्र और इनके जो विभिन्न अंग हैं उनके कार्यों का स्पष्ट विवरण। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करें। आप इस मानव नेत्र को 1-2 बार बनाएं, पार्ट्स का नाम लिखें, सारे पार्ट्स जो है उनके नाम लिखें 1 बाय 1, तो आपको आराम से इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ये पक्षमाभी पेशियाँ, ये भी आएगा आगे। तो ये जो मैंने पुतली